नमस्कार बच्चों, मेरा नाम शशिकांत और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे नए आज क्लास। आज नया टॉपिक एक्सरसाइज 4 कौन सी है 4.2। आज हमारी एक्सरसाइज 4.2 आज शुरू होने वाली है। पहली हमने एक्सरसाइज करा दी थी पार्ट 2 में। जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 ना देखा वो सबसे पहले जा करके देखा है पार्ट 1 और पार्ट 2, उसके बाद ये क्लास आकर के देखे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और जो क्लास 10th में जो पढ़ने वाला उसको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज ये पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्स की पावर 4 माइनस का 8 एक्स स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखो कितनी घात हैं, 4। जितनी घातें होंगी उतने हमारे आंसर आएंगे। इसमें हमारी घात कितनी है, 4 है घात, तो हमारे इसमें 4 आंसर आएंगे। कैसे आएंगे 4 आंसर, इसको जब गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9x के पावर 4 आ जाएगा। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 9 एक कर सकते हैं। हाँ हो जाएगा 9 एक, बस इसी से बना दो। एक्स की पावर 4 माइनस का 9 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 9 और इसमें प्लस का 1 कॉमन हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ये और ये क्या दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है, इसको भी कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर माइनस का 9 और ये एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब सबसे पहले लिखेंगे क्या, यदि, पहला पद ले लेते हैं, यदि एक्स स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये माइनस में है, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और ये एक्स ये अंडर रूट में आ जाएगा 9। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स रूट ऑफ 3 की पावर 2। ये कट जाएगा, जब ये ब्रैकेट जब हटेगा तो किस में आएगा आंसर हमारा, प्लस और माइनस में आएगा। तो हमारे देखो 2 आंसर आ गए, पहले मूल का हमारे 2 आंसर आ गए। ये हमारे पहले और दूसरे मूल हो गए, माइनस और प्लस में आ गए आंसर। ये पहला पहला और दूसरा आंसर आ गया। अब आगे देखो क्या आ जाएगा, और यदि, क्या, और यदि एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर ये प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 1 रूट में आ जाएगा। ठीक है ना। अब अगर -1 अगर लिखा हो हम लोगों का, तो -1 का जब रूट निकालते हैं तो उसको हम आई से लिखते हैं, प्लस माइनस का आई। ठीक है ना, ये बात अच्छे से समझ आनी चाहिए। तो ये x इक्वल्स टू प्लस माइनस का आई, इसके भी 2 मूल आ गए, मूल मतलब आंसर। इसके 2 आ गए, 2 2 4, 4 आ गए ना आंसर इसके। 4 घात वाली है द्विघात समीकरण की, तो 4 आंसर आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन 4x स्क्वायर, नहीं ये भी 4 घात वाला ही है।
4x की पावर 4 माइनस का 5x² प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। ये तो बहुत सिंपल है, ये आपसे लग जाना चाहिए ये क्वेश्चन। बताओ बच्चों, ये लग पाएगा कि नहीं आपसे? लगाने की ये कोशिश करिए। इसका क्या बन जाएगा? ये 5 लिखा है, 4 कितना आना चाहिए? 4x की पावर 4 आना चाहिए, क्यों है ना? तो हो जाएगा 4x² माइनस का x² प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना बच्चा? ये 4x² कॉमन हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा x² माइनस का 1, इसमें -1 कुछ नहीं कॉमन, तो 1 कॉमन, x² माइनस का 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन ले लो, ठीक है। x² माइनस का 1 और अगले ब्रैकेट में 4x² माइनस का 1 इक्वल्स टू, ये क्या लिख दिया, 0 हो जाएगा। अब लिखेंगे यदि x² माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, तो x² इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 1। ये प्लस में है तो इसको आई से तो लिखेंगे नहीं, लेकिन प्लस माइनस में लिखेंगे, प्लस माइनस का 1। ठीक है ना? प्लस माइनस का 1। इसके भी हमारे 2 आंसर आ गए। ये पहला है आंसर। अब अगला देखो, क्या अगला देखो यहाँ पर, और यदि यदि क्या, ये हम ले चुके हैं, अभी ये वाला लेंगे। 4x² माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा? 4x² इक्वल्स टू 1, तो x² इक्वल्स टू 1/4, तो x इज इक्वल्स टू √1/2 की पावर, यही तो लिखेंगे। उसकी भी स्क्वायर निकालेंगे तो 1 ही तो आएगा, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस का 1/2, और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, छाप लो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हमें 1000 सब्सक्राइबर कराने हैं अभी किसी भी तरीके से। ये किसी भी तरीके से होने चाहिए, ये आपका काम है। ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर लगाना। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और ख़ास करके अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप अंत तक देखते ही नहीं हैं, 1-2 मिनट देखते हैं वीडियो, तो फिर दूसरों लोगों तक वो वीडियो पहुंचती नहीं है, इस वजह से चल नहीं पाती है वीडियो। तो अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो। और हमारे क्वेश्चन लगाने से पहले आप जरूर लगाइएगा क्वेश्चन। फ्री में आपको मिल रहा है तो पढ़ना तो चाहिए ही। अभी आप ये कोचिंग करते तो आपको 500 रुपये देने पड़ते तो आप पढ़ पाते, और यही आप फ्री में पढ़ रहे हैं। और जितने कोचिंग में क्वेश्चन लगाए जाते हैं उतने ही हम लगवा भी रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लगवा रहे हैं आपको। अब देखो अगला क्वेश्चन, तीसरा क्या है? तीसरा अच्छा है क्वेश्चन, नया टाइप का है। 2x प्लस का 1 बाई का x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल्स टू 5, 2x प्लस का 1 बाई का x। ठीक है ना? अब ये देखो, हम इसे मान सकते हैं कि नहीं? x के बाद y ही तो आता है, y हम माने ले रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? माना। इसको मान लो, बस हो जाएगा आराम से। 2x प्लस का 1
y का x इक्वल टू वाई। अब y का मान इस समीकरण में रख दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल्स टू 5y। अब इसको इस साइड में ले आओ, ये प्लस में है, इस साइड में आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। इसका क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का y प्लस का 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और y इसमें कॉमन हो जाएगा, y माइनस का 4 हो जाएगा, इसमें माइनस का 1 कॉमन हो जाएगा, y माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। अब ये देखो कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल लो, y माइनस का 4 और ये y माइनस का 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब लिखो, यदि यदि y माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 उस तरफ जाएगा तो क्या किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब लिखेंगे y का मान रखने पर, अब रख दो इस y का मान क्या आ जाएगा, y का मान क्या है, यही तो है। समझ में आ रहा है ना अच्छे से। अब हमने देखो y मान लिया है, कितना सिंपल हो गया। लग तो वैसे भी जाता लेकिन यह बहुत टफ हो जाता, y मान लेने की वजह से बहुत सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। अब ये आ जाएगा 2x प्लस का 1 का x इज इक्वल्स टू 4। इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, उस तरफ जाएगा, 2x प्लस का 1 इक्वल्स टू 4x। ये प्लस में है, उस साइड में इसको भेज दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू 4x माइनस का 2x, और ये 1 इक्वल्स टू 4x में से माइनस का 2x जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/2 आ गया। ये हो गया पहला आंसर, ठीक है। अब दूसरा, अब देखो ये भी लेंगे, ये हम ले चुके हैं y माइनस का 4 और y माइनस का 1 लेंगे। और यदि y माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 1। अब y का मान तो वही रहेगा, y क्या माने थे, 2x प्लस का 1 y का x इक्वल्स टू 1। और ये 2x प्लस का 1 उस साइड में गुणा कराएंगे, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इसको इस साइड में ले आओ, क्या आ जाएगा, 2x माइनस का x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और ये 2x में से एक x घटाओगे क्या हो जाएगा, x ही तो आएगा। और ये माइनस का 1 आ जाएगा, उस तरफ जाएगा। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। जब इस तरीके से कोई हमें द्विघात समीकरण दे दी गई हो तो हम उसे y मानकर कर सकते हैं। y z कोई भी अल्फाबेट लेकर के मान सकते हो आप। अब इसे भी आप नोट कर लीजिए। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी मान के ही करना है। इस वीडियो में हम 2 एक्सरसाइज आपको करा देंगे, ठीक है। कोशिश तो यही है कि 2 एक्सरसाइज हम करा देंगे आपको। ये सारे बालाजी प्रकाशन के क्वेश्चन हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखो,
एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1 x माइनस का 2 इक्वल्स टू 7। अब इस क्वेश्चन से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। अब देखो यहाँ पर x से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, एक x तो मिल ही गया, किस्म का मिल जाएगा, माइनस का x मिल जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 2x मिल जाएगा जब इसको कराएंगे, और माइनस का x माइनस का 2x मिलकर के क्या बन जाएगा, माइनस का 3x, और x को x से गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर तो बन ही जाएगा। मतलब कि हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x तो बन ही जाएगा, और ये जब बन जाएगा तो हम इसे y मान लेंगे और बस हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो चलो करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का, इसको करो क्या आ जाएगा, इसको सबसे पहले इससे, फिर इसको इससे, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x, और इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 7। देखो ये बना कि नहीं बना, बन गया ना। अब इसको y मान करके अब हम कर लेंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। आप लगाने की कोशिश करिए, हम तो सॉल्व कर ही रहे। तो लिखेंगे माना एक्स स्क्वायर माइनस का 3x इक्वल्स टू y, ठीक है ना। अब y प्लस का, ये बटे नहीं लिखा है, इसको बटे मत समझिएगा, ये हमने ऐसे लिख दिया है बताने के लिए, समझाने के लिए लिखा हुआ था। ये y प्लस का 3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का y प्लस का 2 और इक्वल्स टू 7। अब a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये इतना तो आपको पता ही होगा, फिर भी हम बताए दे रहे हैं। a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। कैसे होता है, इसको जब दो बार, घात का मतलब क्या होता है, दो बार, जब दो बार करके लोगे तो जब गुणा कराओगे तो यही आएगा। ये ट्राई करना, ये हमने पार्ट 1 में बताया हुआ है प्रूफ करके, पार्ट 1 जरूर देखिएगा, और लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी, और साथ में अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 3 का हो स्क्वायर प्लस का 2a इंटू का b, यही तो होता है। माइनस का, जब ब्रैकेट जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का वाई, घाते बदल जाएंगे, नहीं घात नहीं, चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। ये वाई स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6y माइनस का y माइनस का 2 इक्वल्स टू 7। ये वाई स्क्वायर प्लस का 5y, अब यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, ये जब घटा देंगे, चलो लिख देंगे, प्लस का 7 इक्वल्स टू 7 वाई स्क्वायर प्लस का 5y 7 माइनस का 7, ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस का 5y इक्वल्स टू 0, और y जब कॉमन ले लेंगे तो y प्लस का 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब y का मान एक बार 0 रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते हैं, रखो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू, y का मान क्या है, यही तो है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, एक बार y का मान 0 ले लेंगे, ठीक है। y इक्वल्स टू क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस का 3x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब x कॉमन हो जाएगा, x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो एक बार x इक्वल टू 0 आ जाएगा आंसर। इसमें यदि यदि तो लिखने में, तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा, यह आंसर आ जाएगा। और यदि यदि क्या x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा आंसर में। ठीक है ना बच्चा, समझ में आ गया। अब अगला देखो, अगला क्या है, ये है हमारा y प्लस का 5 और यदि y प्लस का 5 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू माइनस का 5। उस तरफ जाएगा तो माइनस में तो होगा, y का मान क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x। इसको इस तरफ ही ले आओ वापस। इसका क्या बन जाएगा, इसका बनेगा तो है नहीं, ये बन जाएगा, हमारा बन नहीं रहा है, हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम अपने फॉर्मूले से कर सकते हैं। फॉर्मूले से करने से पहले हमें इसे सबसे पहले कंपेयर करना पड़ेगा, किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी से तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये a इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, b इक्वल्स टू माइनस का 3 आ जाएगा, और c इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। और हमारा x इक्वल्स टू, अगर फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस का रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac आई का 2a। हम इस तरफ कर देंगे क्योंकि जगह है नहीं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 3 माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 का स्क्वायर 9, 4 ए कितना है, 1 है, ये 5 हो जाएगा। 2a कितना है, 2 हो जाएगा यहाँ पर। और x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस रूट में 11 तो आएगा, रूट में माइनस का 11 आएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा बटे का 2। ठीक है ना, छाप लो इसे भी, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन लगभग सेम है, लगवाएं कि आप लगा लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन एकदम सेम है तो हम इसे नहीं लगवा रहे हैं, इसे स्किप कर रहे हैं। ठीक है, इसे मिटा लेंगे, हम इसे मिटा लेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन एकदम सेम है, हम इसलिए नहीं करा रहे हैं। अभी अगला क्वेश्चन क्या होगा, 5 नंबर होगा, नहीं 5, हाँ 5 नंबर होगा। ठीक है, 4 नंबर हमने करा दिया था, 5 नंबर है। 5 नंबर क्या है, 5 नंबर अच्छा क्वेश्चन है।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। 56x³ ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपसे लग जाना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अबे दिखने में तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये बन जाएगा। एक्स, सबसे पहले तो हम इसे x² से भाग कर देंगे, तो ये हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा। सबसे पहले तो किस फॉर्म में, इस फॉर्म में आ जाएगा। हम इसे तो मान करके भी कर सकते हैं, इसका y-2 आ जाएगा, उसका y आ जाएगा। और दूसरा हम इसमें कोई संख्या देख सकते हैं जो सबसे डिवाइड हो जाएगी हो। इसको छोड़ करके देखो, 4 से सब डिवाइड हो गए हैं। तुम 4 से भी कर सकते कि नहीं, सबको डिवाइड कर सकते हैं 4 से। तो क्या लिखेंगे, 4x² से समीकरण को दोनों पक्षों में भाग देने पर, जब भाग दोगे दोनों पक्षों में तो क्या होगा, देखो y 4x² माइनस का 56 x³ 4x² प्लस का 89 x², ये 4x² आ जाएगा, माइनस का 56x बाई का 4x² प्लस का 12 बाई का 4x² इक्वल्स टू 9। देखो सब कट रहा है सब कुछ। ये तो 3 हो जाएगा, हो गया 3, 4 तिहाई 12 और एक घात निकालेंगे, 2 घाते निकालेंगे तो x² आ जाएगा, माइनस का, ये कितनी बार में जाएगा, एक बार में तो जाएगा ही, चौथा x आ जाएगा, प्लस का 59, ये हट जाएगा, बटेगा 4, माइनस का क्या आ जाएगा, ये घात हट जाएगी, चौथा हो जाएगा, 14 बाई का x, प्लस का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 बटे का x² इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। देखो बना कि नहीं बना, बन गया आराम से। ये तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन, एकदम आराम से लग गया। इन सबको एक साथ रख लो बस। इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस का 1 बाई का x² माइनस का 14 कॉमन ले लेंगे, 14 x प्लस का 1 बाई का x, ठीक है, प्लस का 89 बाई का 4 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम इसे माने ले रहे हैं, इसको क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो मानते हैं क्या हो जाएगा, माना x प्लस का 1 बाई का x इक्वल्स टू y, ये समीकरण 1 हो गया। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, करने पर क्या आ रहा है, इसका हो जाएगा x² बाई का 1 बाई का x² प्लस का 2a इंटू का b, ये हट जाएगा, इक्वल्स टू y² आ जाएगा। तो x² ये उस साइड में चला जाएगा, माइनस में आ जाएगा, प्लस का इक्वल टू y² माइनस का 2, ये समीकरण 2 हो जाएगा। देखो बना कि नहीं बना। अब बस इन्हीं दोनों का मान इसमें रख दो, समीकरण और समीकरण 2 का मान, बस एकदम आराम से आ जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा,
3 ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 14 वाई प्लस का 89 बाई का 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 3y स्क्वायर माइनस का 6 माइनस का 14y प्लस का 89 बाई का 4 इक्वल्स टू 0। अब सबको 4 से गुणा कर दो और उस तरफ भेज दो उसको 4 को। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 12y स्क्वायर माइनस का 96 कितना आ जाएगा 4 चौक 16 16 आ जाएगा 56 प्लस का 89 इक्वल्स टू 0 इंटू का 4। जब एलसीएम लेंगे ना तो आ जाएगा। वाई तो लगा दिया जाए वाई 12y स्क्वायर माइनस का 56y प्लस का इसमें जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा ये 6 आ जाएगा ये 5 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इसका अब देखो कितना बन रहा है 65 भागा का 65 भागा का क्या बन रहा है ये कितना हो जाएगा 130 इंटू का 65 जीरो 8 और ये 7 720 आ रहा है 7 नहीं 780 780 लाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा बताओ क्या बनाना पड़ेगा 780 के लिए 780 घटाने जोड़ने पर मिलाना है तो कितना आ जाएगा देखो 30 और 26 बन रहा है क्या 30 और 26 ये क्या हो जाएगा 0 18 0 6 0 8 7 बन रहा है कि नहीं 780 बन रहा है इसका। तो 30 और 26 घटाने पर ही तो लाना है माइनस माइनस करके लगाओ ये क्या आ जाएगा 12y स्क्वायर माइनस का 30y माइनस का 20y प्लस का 65 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और एक इसमें कितना कॉमन आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा 2 नहीं पूरा 6 कॉमन आ जाएगा 6y और ये कितना आ जाएगा 2y माइनस का 5 माइनस का इसमें कितना कॉमन आ जाएगा कितना आ जाएगा कॉमन यहाँ पर 26 होगा तो यहाँ पर 13 कॉमन आ जाएगा तो 2y माइनस का कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। ये कॉमन ले लो कितना आ जाएगा 2y माइनस का 5 और ये 6y माइनस का 13 इक्वल टू 0। और इसमें लिखेंगे यदि 2y माइनस का 5 इक्वल टू 0 तो y इक्वल्स टू 5y का 2 हो जाएगा। और y का मान क्या है y का मान ये है x प्लस का 1 बाई का x इक्वल्स टू 5y का 2 आ जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये x इक्वल टू 5y का 2 इसका अब लगा दे रहे हैं। ठीक है 2x स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल्स टू 5x ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 5x इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू कहाँ प्लस का 2 ये 2x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। 2x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 4 माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0 नहीं यहाँ पर 2 आएगा तो क्या हो जाएगा कॉमन x माइनस का 2 12 x माइनस का 1 12 कहाँ लिखा है 2 लिखा है तो x इक्वल टू हम डायरेक्ट लिखे देंगे 2,1/2। ये 4 घातों वाली समीकरण थी इसलिए 4 आंसर आएंगे। तो हमने निकाल दिया है कैसे निकाला है ये यदि करके निकाल दिया है
अब आपको ये यदि कभी के निकालना है, निकाल पाएंगे कि नहीं, चलिए हम निकाले देखते हैं इसका भी आंसर। देखो कैसा आएगा, ये मिटा ले देंगे इसका, आप स्क्रीन शॉट ले लो, लेना हो स्क्रीन शॉट। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कठिन है, बस ज़्यादा नहीं कठिन है। अब दूसरा ये लेंगे ना, तो क्या आ जाएगा, 6y माइनस का 13 इक्वल्स टू 0। तो ये 6y इक्वल्स टू 13 और y इक्वल्स टू 13 y का 6। और y का मान क्या था, y का मान हम क्या रखे थे, x प्लस का 1 y का x इक्वल्स टू 13 y का 6। ये एक्स स्क्वायर प्लस का 1 y का x इक्वल्स टू 13 y का 6। 6x स्क्वायर प्लस का 6 इक्वल्स टू 13x। ये 6x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा आंसर, 6 छंग 36, 6 का क्या है, 9 चौक 36 होता है। ठीक है, 9 चौक 36 और 3x, ये आ जाएगा 2x माइनस का 3, ये माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये 2x माइनस का 3 और ये 3x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। हम डायरेक्ट हम लगाए देंगे, ठीक है, 3y का 2 और ये 2y का 3, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, छाप लो इसे भी और ये खत्म हो जाएगा। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखो, अब स्पीड में हम लगाने हैं सारे सवाल। ये सिर्फ लेंथी था क्वेश्चन और कठिन बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये लेंथी था क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन, अगला 6 नंबर है क्वेश्चन। इस टाइप के वैसे हम लगवाए हैं, लेकिन चलो लगवा देते हैं। 6 नंबर क्या है, 3x प्लस का 1 y का x प्लस का 1 प्लस का x प्लस का 1 y का क्या है, 3x प्लस का 1 इक्वल्स टू 5y का 2। अब मान लेंगे y इक्वल्स टू, माना क्या, 3x प्लस का 1 और ये x प्लस का 1 इक्वल्स टू y, ये इसका व्युत्क्रम ही है तो मतलब कि 1 का y ये हो जाएगा। तो ये 1 प्लस का x और ये 3x प्लस का 1 इक्वल्स टू 1 का y। ठीक है, अब इन दोनों का मान रख दो, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, दोनों का मान रख दो, y प्लस का 1 का y इक्वल्स टू 5y का 2। ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस का 1 और ये y इक्वल्स टू 5y का 2, वाई स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल्स टू 5y y का
ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। 2y² माइनस का 5y प्लस का 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और ये 2y² माइनस का 4y माइनस का y प्लस का 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और 2y कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस का 2 माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, y माइनस का 2 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये देखो कॉमन आ रहा है। इसको लिखेंगे y माइनस का 2, y माइनस का 2 लिखेंगे यदि y माइनस का 2 इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 2। तो y का मान रखने पर क्या आएगा, y का मान क्या है 3x प्लस का 1, ये x प्लस का 1 इक्वल्स टू 2। ये क्या आ जाएगा 3x प्लस का 1 इक्वल्स टू 2x प्लस का 2। ये क्या आ जाएगा 3x में से 2x घटाएंगे कितना आ जाएगा x, और ये उस तरफ जाएंगे क्या आ जाएगा 2 है 1 आ जाएगा। ये हमारा पहला आंसर आ जाएगा। अब दूसरा आंसर देखो, और यदि क्या हो जाएगा, ये दूसरा है ना 2y माइनस का 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो 2y इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू 1 का 2। y का मान क्या है, अरे ये हटाओ इसको, इसको कर दो 1 का y। 1 का y का मान कितना है, ये है ना, यही तो है। लिखेंगे x प्लस का 1 और ये 3x प्लस का 1, ये 6x प्लस का 2 इक्वल्स टू x प्लस का 1, 6x माइनस 5x इक्वल्स टू माइनस का 1, और ये x इक्वल्स टू माइनस का 1 का 5 आ जाएगा आंसर, और ये खत्म हो जाएगा। छाप लो, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये जो 6 नंबर था ना, ये कितना होगा 7 नंबर क्वेश्चन। देखो जल्दी से 7 नंबर, 5 की पावर x प्लस का 1 प्लस का 5 की पावर 1 माइनस का x इक्वल्स टू 26। ठीक है ना, घाते कब आपस में जुड़ती हैं, जब गुणे में होती हैं। तो 5 की पावर x ही तो होगा प्लस का 5, और घटती कब है, जब ये डिवाइड में जब होती हैं। बस ये हमारा बन गया। कैसे बनेगा ये हमारा क्वेश्चन, ये जो हमारा 5 की पावर x है इसे हम y मान सकते हैं, हाँ मान सकते हैं। तो लिखेंगे माना 5 की पावर x इक्वल्स टू y, तो y का मान है तो y प्लस का 5y का y इक्वल्स टू 26। 5y² प्लस का 5 इक्वल्स टू 26y, 5y प्लस का 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये 25 बन रहा है, तो 25y
माइनस का वाई प्लस का जब जोड़ेंगे तो 26 ही तो आएगा। ये 5y और y माइनस का 5 और ये माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, y माइनस का 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और ये y माइनस का 5 और ये 5y माइनस का 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। यदि क्या y माइनस का 5 इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 5 और y का मान क्या है 5 की पावर x है, इसे 5 की पावर 1 मान सकते हैं घातों की तुलना करने पर। तुलना करने पर जब घातों की तुलना करोगे तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 1 आ जाएगा आंसर। अब दूसरा देखो क्या है, दूसरा है हमारा 5 माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। ये कितना हो जाएगा y इक्वल्स टू 1 बाई का 5 आ जाएगा। y की क्या है 5 की पावर x है, इसको ऊपर भेजेंगे 5 की पावर माइनस का 1 हो जाएगा। इसमें भी घातों की तुलना कर देंगे हम, दोबारा हम नहीं लिखेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस का 1 आ जाएगा इसमें भी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन में निपटाते हैं। ये कितना क्वेश्चन नंबर था, ये 7 था, अब 8 कराएंगे। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखो। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर है 3 की पावर x प्लस का 3 की पावर माइनस x। देखो ये भी हो जाएगा, ये बटे में ले आएंगे बस y मान लेंगे बस हो जाएगा, लेकिन हम लगाए दे रहे हैं 3 की पावर x, ये बटे में आ जाएगा 3 की पावर x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। अब लिखेंगे माना 3 की पावर x इसकी जगह पर, ठीक है, y प्लस का 1 बाई का y माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2y बटे का y आ जाएगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये उस तरफ भेजेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस का वाई माइनस का वाई करके आ सकता है कि नहीं, इसी तरीके से तो आएगा। वाई कॉमन ले लेंगे, वाई माइनस का 1 और माइनस का 1 जब कॉमन कुछ ना हो तो 1 कॉमन ले लेंगे तो वाई माइनस का 0 वाई माइनस का 0। ये वाई माइनस का 1 और ये वाई माइनस का 1, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, हम एक का निकाले दे रहे हैं, यहाँ पर निकाले दे रहे हैं इसका आंसर। लिखेंगे यदि y माइनस का 1 इक्वल्स टू 0 तो y इज इक्वल्स टू 1। y की घात जो 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो घातों की जब तुलना करेंगे तो क्या लिखेंगे, घातों की तुलना करने पर क्या आ जाएगा, घातों की तुलना करने पर x इक्वल्स टू 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, छाप लो इसे भी, इसमें 2 जीरो आएंगे क्योंकि दोनों का मान तो समान ही है ना, लेकिन आपको पेपर में दोनों का एक एक करके दिखाना है। हमने एक ही का लगाया है लेकिन आप दोनों दिखा दीजिएगा। छाप लीजिए जल्दी से।
चलो अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं। अब अगला क्या होगा, 9 नंबर क्वेश्चन होगा। चलो 9 नंबर क्वेश्चन अब देखो। 9 नंबर क्या होगा, 2 की पावर 2x प्लस का 8 माइनस का 8, ये पॉइंट का मतलब इंटू लिखा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट जीरो में होता है, पॉइंट वाला जीरो, पॉइंट वाला पॉइंट माइनस में होता है, नीचे होता है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर x बनाएंगे तो हो जाएगा ना। तो 2 की पावर x प्लस का x इंटू का 2 की पावर 8 इंटू का 8 इंटू का 2 की पावर x इंटू का 2 की पावर 2 प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। घाते जब जुड़ेंगी, जब गुणे में होंगे तभी तो जुड़ेंगे ना। तो हमने इसको गुणे में कर दिया। ये 2 की पावर x प्लस का 2 की पावर x, नहीं इंटू का 2 की पावर 8 माइनस का 8 इंटू का 2 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब क्या लिखेंगे, माना 2 की पावर x इक्वल्स टू y। तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू का y जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस का, नहीं 2 की पावर 8 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 8 का मतलब क्या होता है, तो दुना 4, 4 और 8, 8 16, 16 32, 32 और 64, 64 और 128, 256। ये क्या हो जाएगा, 256 वाई स्क्वायर माइनस का, ये क्या लिखा है, ये 5 बार आ जाएगा। तो 5 बार में कितना होता है, ये 4 8, 4 8 16 32, ये हमारा हो जाएगा 32, और ये y प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। ये कैसे बनेगा हमारा, 16 16 करके बन सकता है क्या, बन जाएगा 16 16 करके। चलो गुणा करके भी देख लेते हैं, 16 16 करके बन रहा है क्या, ये 6 छंग 36, 3 96, 6 1 6 5 2 बन रहा है। तो इसमें 16 कॉमन ले लो, 16y अंदर क्या बन जाएगा, 16y माइनस का 1 कॉमन ले ले तो 16y माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। और 16y माइनस का 1 जब कॉमन ले लेंगे, 16y माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। इसमें भी देखो आंसर एक ही आएगा, तो हम एक का कराए दे रहे हैं, दूसरे का आप कर लीजिएगा। यदि यदि क्या, 16y माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 1y का 16 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये y का मान हमने कितना माना है, 2 की पावर x, इसको हम कितना मान सकते हैं, 2 की पावर 4 मान सकते हैं। जब ऊपर जब ले जाएंगे 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर माइनस में आ जाएगा कि नहीं, माइनस में आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे घातों की तुलना करने पर। अब लिखेंगे घातों की तुलना करने पर। जब घातों की तुलना जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस का 4, 2 बार ये माइनस का 4 आएगा। और यदि करके लोगे तो आ जाएगा, पहले हमने इसको लिया, इसको, ये समान है इसलिए हम नहीं ले रहे हैं, आप करके देख लीजिएगा। चलो अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन।
10 नंबर क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट में 3x² प्लस का 1 प्लस का, सही लिखा है ना, 4y का अंडर रूट में 3x² प्लस का 1 इक्वल्स टू 5। ठीक है ना। अब देखो हम इसे मान सकते हैं कि नहीं, मान सकते हैं तो मान लो, माना y इक्वल्स टू अंडर रूट में 3x² प्लस का 1। ठीक है। अब इसका मान अब रख दो y प्लस का 4y का y इक्वल्स टू 5। ये क्या आ जाएगा, y² प्लस का 4 इक्वल्स टू 5y। ये इस साइड में ले आओगे माइनस में आ जाएगा, y² माइनस का 5y प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा y² माइनस का 4y माइनस का y प्लस का 4 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। y कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, y माइनस का 4 माइनस का 1 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, y माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। ये देखो कॉमन दिख रहा है, बाहर इसको निकाल लो, y माइनस का 4 और ये y माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। अब लिखेंगे यदि y माइनस का 4 इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। इस साइड में हम करा दे रहे हैं। y का मान क्या है, यही तो है, अंडर रूट में 3x² प्लस का 1 इक्वल्स टू 4। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा ना, डायरेक्ट लिख रहे हैं 16। ये 3x² इक्वल्स टू, ये उस साइड में ले जाएंगे 16 माइनस का y, 3x² इक्वल्स टू 15। ये कितनी बार में 5 हो जाएगा x। ठीक है ना, यही हमारा पहला, ये प्लस माइनस में आएगा आंसर जो भी आएगा। अब अगला देखो, और यदि y माइनस का 1 इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 1 और रूट में 3x² प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। हम ये लाइन अब नहीं लिख रहे हैं दोबारा, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3x² प्लस का 1 इक्वल्स टू 1 का 1 ही रहेगा स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, 3x² इक्वल टू 0। इसको नीचे भेज देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, x² इक्वल टू 0। तो इसके दो आंसर आएंगे, 0,0। 0 ही तो आएंगे ना, x² है ना, तो दो आएंगे, प्लस एक माइनस। प्लस में 0 को या माइनस में रहेगा तो 0 ही। ठीक है ना। चलो हम नई एक्सरसाइज अब शुरू करते हैं। नई एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो शुरू करते हैं। दस क्वेश्चन आपको लगवाया है, बालाजी में 18 है, 10 करा दिए और 10 आपको जो कठिन वाले हैं वो कराए हैं क्वेश्चन। और सिंपल तो आपसे हो ही जाएंगे, सिंपल वो वही टाइप के हैं। तो अब कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.3।
इसके क्वेश्चन से जो है बढ़िया है, क्या बढ़िया है एक्सरसाइज के। ये एक्स एक्स ये 11 नंबर होगा ना। हम उस हम एक्सरसाइज 4.2 के हिसाब से नंबरिंग कर रहे हैं। ये एक्स एक्स प्लस का 1, एक्स प्लस का 3, एक्स प्लस का 4 इक्वल्स टू 180। अब सबसे पहले ये देखो कि कम वालों को एक साथ ले लो, ठीक है। कम और ज्यादा को एक साथ और ज्यादा और कम को एक साथ लेना है, ठीक है। ये कम है, इसको ज्यादा के साथ ले लो और इसको इसके साथ ले लेना है, ठीक है। ये करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, 4y, और इसका भी 4y आ जाएगा। एक एक्स यहाँ पर और 3x इसमें, और क्या बन जाएगा, एक एक्स और 3x मिलकर 4x बन जाएगा। और इसमें 4x तो बन ही रहा है, हम इसी को y मान लेंगे, बस ये हमारा आ जाएगा। और इसकी एक ये 2 घात हो गया, ये 3 घात हो गया, 4 घात आ गया, मतलब इसके 4 आंसर आने वाले हैं। तो चलिए लगाते हैं। एक्स सेपरेट कर देते हैं इसको, एक्स प्लस का 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, ये एक्स स्क्वायर, 3x और एक एक्स मिलकर क्या बन जाएगा, 4x प्लस का 3 इक्वल्स टू 180। अब इसी को अब हम मानने ले रहे हैं, माना y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, ठीक है। इसका मान रख देते हैं, y प्लस का 3 इक्वल्स टू 180। ये वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3y हो जाएगा इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। इसको इस साइड ले आएंगे तो 180 इक्वल्स टू 0। इसका देखो कितना बन रहा है, कितना बन रहा है इसका, 12 और 15 का बन रहा है क्या, 12 और 15 का बन रहा है क्या। देखो जरा सा, ये 30 हो जाएगा, ये 5 1 0 8 1, हाँ 12 और 15 हमारा बन रहा है। ये वाई स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा, 15y माइनस का 12y माइनस का 180 इक्वल्स टू 0। अब y कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, y प्लस का 15 माइनस का 12 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस का 15 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और ये y प्लस का 15 और ये y माइनस का 12 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और लगाओ, यदि यदि क्या, y प्लस का 15 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू माइनस का 15। y किसको माना है, y हमने इसको माना है ना, तो रखो इसका मान, y स्क्वायर प्लस का 4x, इसको इस तरफ ले आओ, प्लस में हो जाएगा। इसका आंसर आएगा तो है नहीं, तो इसको हमें फॉर्मूले से करना पड़ेगा, सीधाचार्य फॉर्मूले से करना पड़ेगा। तो इसके लिए इसे तुलना करना पड़ेगा किससे, ax प्लस बी एक्स प्लस का c से तुलना करने पर, जब तुलना करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, a इक्वल्स टू हमारा 1 आ जाएगा, b इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, c इक्वल्स टू 15 आ जाएगा, और
एक्स इक्वल्स टू होता है माइनस का बी प्लस माइनस का ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान का 2a। ये फॉर्मूला हमने इसको प्रूफ करके बताया हुआ है। पार्ट 1 में आप जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पार्ट 2 भी जरूर लगाइएगा, उसको भी देख लीजिएगा अच्छे से। तो रखो मान सबका क्या आ जाएगा। x इक्वल्स टू बी का मान कितना है माइनस का 4 प्लस माइनस का बी का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 16 माइनस का 4 ए कितना है और 15 y का ए का मान कितना है 1 16 माइनस का 60 y का 2 x इज इक्वल्स टू माइनस का 4 प्लस माइनस का ये कितना आ जाएगा 50 50 44 आ जाएगा y का 2। ठीक है ना। इसमें चाहे तो हम 4 कॉमन भी ले सकते हैं, आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम ऐसे ही लगाए दे रहे हैं। इसमें आप 4 कॉमन लेकर के भी कर सकते हैं। इसमें देखो 4 का तो बन ही रहा है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 कॉमन ले लोगे तो 2 कट जाएगा बस। और आगे सॉल्व हो सकता है, आगे आप कर लीजिएगा सॉल्व। अब हम और यदि ये दूसरा वाला करके अब आपको दिखा रहे हैं। y माइनस का 12 लिखेंगे और यदि y माइनस का 12 इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 12। y का मान कितना है, कितना माने थे y का मान, कितना माने थे एक्स स्क्वायर प्लस का 4x इक्वल्स टू 12 एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। 12 का कितना बन जाएगा 2 3 2 2 2 4 6, यही तो बनेगा ना, यही तो बनेगा। इसका 12 6 2 बना हुआ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2x माइनस का 12 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसमें x कॉमन लेंगे, x प्लस का 6, इसमें माइनस का 2 कॉमन लेंगे, x प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। x प्लस का 6 ये कॉमन हो जाएगा, x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। लिखेंगे यदि x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू माइनस का 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और लिखेंगे और यदि x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 2, तो दूसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। ये दूसरा आंसर आ जाएगा, ये नोट कर लीजिए जल्दी से। चलो अब आगे लगाते हैं क्वेश्चन जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो, ये हम दूसरा लगवाएंगे, इसके बाद आपको सब खुद से ही लगाना है। ये क्या आगा नंबर था 12 नंबर, देखो 12 नंबर है 2x प्लस का 3 2x प्लस का 5 x माइनस का 1 x माइनस का 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30।
अब इसमें ये देखो कि इसका और इसका बनेगा ही नहीं, इसमें घटाने वाला करना है। लेकिन देखो ये घात 5 बनेगी कि नहीं, 2x और ये 3x मिलकर के क्या बन जाएगा 5x, और ये भी वही बन जाएगा। ठीक है, इसको एक साथ लिख दो, 2x प्लस का 3 x माइनस का 1 और ये 2x प्लस का 5 x माइनस का 2 इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2x² माइनस का 2x प्लस का 3x माइनस का 3, ये क्या हो जाएगा 2x² माइनस का 4x प्लस का 5x माइनस का 10 इक्वल्स टू 30। ये 2x², ये x बचेगा ना, प्लस का x माइनस का 3, ये 2x² प्लस का x ही तो बचेगा ना, माइनस का 4x प्लस का 5x, जब घटा देंगे तो क्या बचेगा x बचेगा, माइनस का 10 इक्वल्स टू 30। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना y इक्वल्स टू 2x² प्लस का x। अब y का मान रख देंगे तो y माइनस का 3 y माइनस का 10 इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। ये y² माइनस का 10y माइनस का 3y प्लस का 30 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 0 कहाँ 30, ये हट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा y² माइनस का 13y इक्वल्स टू 0, तो y माइनस का 13 इक्वल्स टू 0। एक बार y का मान क्या होगा 0 होगा, 0 है तो y का मान क्या हमने लिया था, y का मान हमने लिया हुआ है 2x² प्लस का 2x² प्लस का x इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू एक आंसर आ जाएगा 0। ठीक है ना, और दूसरा तथा 2x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस का 1/2। ये दो आंसर आ गए। अब अगला देखो, अगला क्या है, ये आ गया होगा तथा y माइनस का 10 इक्वल्स टू 30, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नहीं 30 कहाँ है, ये है माइनस का 13 इक्वल्स टू 0, तो 13। y का मान क्या है 2x² प्लस का x, ये माइनस का 13 इक्वल्स टू 0, 26 आना चाहिए। तो इसका तो बनेगा नहीं, तो इसको ax² प्लस का bx प्लस c से तुलना करने पर क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू 2 कॉमा b इक्वल्स टू 1 कॉमा c इक्वल्स टू माइनस का 13। ठीक है ना, x इक्वल्स टू क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस का b² माइनस का 4ac बाई का 2a। खुद से इसको पहले लगाने का ट्राई जरूर कीजिएगा क्वेश्चन को। अब हम आगे लगा रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। ये 12 नंबर था क्वेश्चन।
तो x इक्वल्स टू माइनस का 1 प्लस माइनस का बी स्क्वायर का मतलब क्या है, b क्या है, तो दुना 4 माइनस का 4 इंटू का 2 2 का माइनस का 13 बाई का 2 इंटू का 2, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस का 1 4 प्लस का, ये कितना आ जाएगा 13 8 कितना होता है 24 2 108 108 आ जाएगा, ठीक है ना, 108 ही तो आएगा ना, कुछ गलत हो रहा है क्या, माइनस का AC बी स्क्वायर ये 4 हो गया, सब सही है, ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना, ये x इक्वल्स टू माइनस का 1 प्लस माइनस का 1, ये कितना हो जाएगा 112 बाई का 4, ये हमारा दूसरा आंसर आ गया है, इसे भी छाप लीजिए, ठीक है ना, इसे भी छाप लीजिए। तो अगला क्वेश्चन, ये कहीं पर गलत हो गया, ये 105 आ रहा है, ठीक है, कई कैलकुलेशन में गलती है, आप खुद से चेक कर लीजिएगा, ये शायद 13 ना हो, कुछ और हो, कहीं पर कुछ हो गई है मिस्टेक, तो आप देख लीजिएगा, माइनस का भी 20 स्क्वायर, अरे यहाँ पर 1 का होगा ना स्क्वायर, ये हमने किसका करा दिया है, 20 स्क्वायर माइनस का 4AC में एक ही जुड़ेगा, तो भी 109 ही आ रहा है, क्या 109 ही आ रहा है, ये आप चेक कर लीजिएगा, ठीक, कहीं पर गलती हो गई है, चेक कर लीजिएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला है 13 नंबर, क्या 13 नंबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6 इक्वल्स टू 144, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x माइनस का 6 इक्वल्स टू 144, तो इसको y मान लेंगे, y माइनस का 10 y माइनस का, ये ऐसे नहीं होगा, सबसे पहले इसके गुणनखंड कर लो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का x 2x माइनस का 10, ये इस तरीके से होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का x माइनस का 6 144 हो जाएगा, x माइनस का 5, ठीक है ना, अगले ब्रैकेट में x माइनस का 6 प्लस का 1 कॉमन हो जाएगा, x माइनस का 6 हो जाएगा इक्वल्स टू 144 हो जाएगा, x माइनस का 4 x माइनस का 5 x प्लस का 2 x माइनस का 6 x प्लस का 1 इक्वल्स टू 144, अब इसका इसके साथ तो होगा नहीं, मतलब कि इसी के साथ में होगा, ठीक है ना, इसी के साथ में होगा,
इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 5x माइनस का 5, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2x माइनस का 12 इक्वल्स टू 144 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5 और ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 12 इक्वल्स टू 144। अब इससे y हम मान सकते हैं। अब लिखेंगे माना y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, तो y माइनस का 5 और ये y माइनस का 12 इक्वल्स टू 144। ये वाई स्क्वायर माइनस का 12y माइनस का 5y प्लस का 60 इक्वल्स टू 144। ये वाई स्क्वायर माइनस का 17y माइनस का क्या हो जाएगा, ये में से घटाएंगे 54 आ जाएगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 54 का क्या बन जाएगा, 2 से भाग करो कितना आ जाएगा, 4 2, 2 से भाग करो कितना आ जाएगा, 2 1, 3 से भाग करो 7 1। क्या इसका कुछ बन रहा है, 7 7 10 बन रहा है, नहीं 7 10 नहीं बन रहा है। 21 4, 21 साल क्या बनेगा, हमारा 21 साल बन जाएगा, 21 साल से लगाओ। वाई स्क्वायर माइनस का 21y प्लस का 4y माइनस का 84 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। y कॉमन हो जाएगा तो y माइनस का 21 प्लस का 4 कॉमन हो जाएगा तो y माइनस का 21 इक्वल्स टू 0। y माइनस का 21 y प्लस का 4 इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 21 एक बार ले लेंगे, ठीक है। y किसको मान रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 21 इक्वल्स टू 0 को मान रखा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3x इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 7 प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। x माइनस का 7 x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 7 कॉमा माइनस का 3, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये पहला आंसर आ गया। अब दूसरा देखो जल्दी से। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है जो कि लास्ट होगा, आखिरी इस एक्सरसाइज का, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अब अगला क्या है, अगला y प्लस का 4 हम लेंगे अगली बार। क्या लेंगे, y प्लस का 4। y प्लस का 4 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू माइनस का 4। y किसको माने हैं, किसको माने हैं y, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर सही लिखा है ना, नहीं ये 4 लिखा हुआ है। इसका तो माइनस का 2x माइनस का 2x करके बन जाएगा इक्वल्स टू 0 कर दो। एक्स एक्स माइनस का 2 माइनस का 2 कॉमन हो जाएगा तो एक्स माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। एक्स माइनस का 2 एक्स माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। इसका भी 2,2 आ जाएगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये भी हो गया आंसर। अब इस एक्सरसाइज का अब लास्ट क्वेश्चन बाकी है, इसके साथ तीसरी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो।
ये क्वेश्चन नंबर 14 था ना, अब आ जाएगा 15। 15 जो है लास्ट है क्वेश्चन। लास्ट क्या है 15? अंडर रूट में 3x प्लस का 1 एक्स माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। इसमें क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? चलो पहले ऐसे लिख लेते हैं, एक्स प्लस का 1 माइनस का रूट में एक्स माइनस का 1 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 2। इसका क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का, ये माइनस में है ना तो माइनस में चलेगा, माइनस में 2ab, मतलब कि एक्स प्लस का 1 एक्स माइनस का 1 इक्वल्स टू 2 की पावर 2। ये हट जाएगा रूट, ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस का 1 प्लस का एक्स माइनस का 1 माइनस का 2, 3x प्लस का 1 2x माइनस का 1 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हट जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस का 2, ये हो जाएगा 3x प्लस का 1, ये x माइनस का 1 इक्वल्स टू 4। इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस का रूट में 3x प्लस का 1 एक्स माइनस का 1 इक्वल्स टू 4, और ये हट जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2x माइनस का रूट में 3x प्लस का 1 एक्स माइनस का 1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, और ये 2x इसको इस साइड में ले आओ 2 को। ठीक है, माइनस का 2 इक्वल्स टू, इसको उस साइड में भेज दो। अब फिर से लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलो ये भी अब खत्म हो जाएगा जल्दी। ये क्या हो जाएगा? इसका हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसका हो जाएगा 4x² प्लस का 4 माइनस का 8x इक्वल्स टू 3x प्लस का 1 एक्स माइनस का 1। ठीक है, ये 4x² माइनस का 8x प्लस का 4 इक्वल्स टू 3x² माइनस का 3x प्लस का x माइनस का 1। ठीक है, ये हो जाएगा, साइड में ले आओ 4x² माइनस का 3x², ये माइनस का 8x प्लस का 3x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, x² माइनस का 5x प्लस का 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना, यही तो होगा। ये एक x ये भी तो है, यहाँ पर 2x होगा, यहाँ पर 6 होगा। ठीक है, ये x² माइनस का 5x माइनस का x प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 5, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 5 इक्वल्स टू 0, माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 5, 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, छाप लीजिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब इसी के साथ पार्ट
3 भी ख़त्म होता है। अब एक्सरसाइज 4.4 चौथे पार्ट में हम कराएंगे। ठीक है, बाय बाय।